प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी चित्वानंद जी की भगवत गीता का किंडन वर्जन लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये प्रयास गीता के विचार से अधिक युवाओं को जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि गीता हमें सोचने पर मजबूर करती है, ये हम सवाल करने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि गीता से प्रेरित व्यक्ति हमेशा स्वभाव से दयालु और लोकतांत्रिक होगा। कनाडा ने कोरोना वैक्सीन देने पर भारत का आभार प्रकट किया। ग्रेटर टोरंटो में बिलबोर्ड लगाए गए हैं जिन पर पीएम मोदी की तस्वीर है और धन्यवाद कहा गया है। भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी की कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप हाल ही में कनाडा पहुंची थी, जिसके बाद भारत का आभार प्रकट किया गया। नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले के विरोध में आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही टीएमसी चुनाव आयोग से हमले की शिकायत भी करेगी। पार्टी नेता पार्थ चटर्जी ने इसकी जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के आगरा में डिवाइडर पर चढ़कर दूसरी दिशा में पहुंची कार सामने से आ रही कंटेनर से टकरा गई। हादसे में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोगों को गंभीर हालत में एएनएस मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हादसा सुबह 5:15 पर हुआ। हादसे के बाद कंटेनर ड्राइवर और क्लीनर फरार हो गए। महाराष्ट्र के अंबरनाथ क्षेत्र में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के रासायनिक कारखाने में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी आग बुझाने की कोशिश में जुट गई हुई है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग कैसे लगी फिलहाल इस बारे में पता नहीं चल पाया है। नोएडा के सेक्टर 7 में एक म्यूजिक कंपनी में आग लग गई। दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आग की घटना से कंपनी को काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक कोई हताहत की खबर नहीं है। भगवान भोलेनाथ की उपासना का पर्व महाशिवरात्रि आज पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक और पूजा पाठ का दौर जारी है। देशवासियों को शिवरात्रि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर बधाई दी और देशवासियों के लिए कल्याण की कामना की। नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर पूजा की। यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बाकी के दिनों के मुकाबले शिवरात्रि के दिन ज्यादा होती है, इसलिए खास प्रबंध भी किए गए हैं। उज्जैन में महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर महाकाल मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। कोरोना वायरस के मद्देनजर यहाँ खास व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन प्री बुकिंग और 250 रुपए टिकट के बाद ही भक्तों को दर्शन के लिए अनुमति दी गई है। खंडवा के ओंकारेश्वर में भी दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। देश भर से यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए खास व्यवस्था भी की है। पुराने सेतु और नए झूले मार्ग से श्रद्धालुओं के आने की व्यवस्था की गई है। कुंभ नगरी हरिद्वार में पहले शाही स्नान का आगाज हो गया है। महाशिवरात्रि के मौके पर आज सभी 7 सन्यासी अखाड़े शाही स्नान कर रहे हैं। सबसे पहले जूना अखाड़े के संतों ने स्नान किया। इसके बाद आह्वार अखाड़े और फिर किन्नर अखाड़े ने शाही स्नान किया। इससे पहले उत्तराखंड पुलिस ने बैंड ने नमो शिवाय की धुन बजाकर साधुओं के शाही स्नान का स्वागत किया। बुधवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 10 घंटे तक कलेक्टर्स और कमिश्नर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। किसानों की शिकायत पर सीएम ने मुरैना एडीएम उमेश कुमार शुक्ला को हटाया। साथ ही वैक्सीनेशन में लापरवाही पर अनूपपुर सीएमएचओ को भी हटाया। सीएम भूपेश बघेल आज दोपहर 12 बजे रायपुर के महादेव घाट में भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वो 5:30 बजे राजिमपुरी मेले के समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। साथ ही सीएम बघेल पाटन में महाशिवरात्रि मेले में भी शिरकत करने पहुंचेंगे। ग्वालियर में प्रदेश सरकार के मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा कि उनकी पार्टी नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयार है और भारी बहुमत से पार्टी चुनाव भी जीतेगी, जिसके लिए पार्टी के आला नेता रणनीति तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव टालने की भाजपा की कोई मंशा नहीं है। चुनाव आयोग जब चाहेगा तब उनकी पार्टी चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है।
छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव के लिए आज से मतदान शुरू हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष समेत 5 पदों के लिए 5 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में धमतरी और मनेन्द्रगढ़ में मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां वोटिंग शुरू हो गई है। मनेन्द्रगढ़ के हरियाणा भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर जिले के मतदाता मतदान करेंगे। वहीं धमतरी में बनाए गए मतदान केंद्र सुबह 11 बजे से मतदान शुरू हो गया है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा। यहां धमतरी और बस्तर संभाग के करीब 1200 व्यापारी वोट डालेंगे। यहां धमतरी, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर और गरियाबंद जिले के मतदाता वोट डालेंगे। इससे पहले चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में दोनों पैनल ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 81 लाख को पार कर गया। वहीं मौत का आंकड़ा 26 लाख 30 हजार को क्रॉस कर गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 42 लाख को पार कर गया। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 16 लाख से अधिक एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। ब्राजील में 18 मार्च तक सारे रेस्टोरेंट और स्टोर्स बंद रहेंगे। देश में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच 24 घंटे में 22,841 नए मरीज सामने आए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 12 लाख 84 हजार के पार पहुंच गई। कोरोना से अब तक 1,58,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। देश में 24 घंटे में 21,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 456 नए मरीज से आंकड़ा 3,15,446 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3,345 हो गई। 8 मरीज की मौत से आंकड़ा 3,864 पहुंच गया। राज्य में 93 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,08,269 हो गया। राजधानी रायपुर में 135, दुर्ग में 102 और राजनांदगांव में 13 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण के मामले में देश में 6वें नंबर पर है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 516 नए केस सामने आए, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 2,66,000 के पार हो गया। प्रदेश में 3 मरीज की मौत से अब तक कुल आंकड़ा 3,874 पहुंच गया है। भोपाल में 92 और इंदौर में 184 नए केस सामने आए। देश में कोरोना टीकाकरण की प्रक्रिया तेजी से जारी है। 50 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी की जा रही है। जल्द ही इसकी शुरुआत होगी। दरअसल टीकाकरण के दूसरे चरण में 60 साल से ऊपर के लोगों और अन्य बीमारियों से पीड़ित 50 से 59 साल के लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। अतिथि शिक्षकों की समस्या को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अतिथि शिक्षकों की समस्या के संबंध में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा। साथ ही चरणदास महंत ने ऐसा ही एक पत्र शिक्षा विभाग के संचालक को भी लिखा है। बेमेतरा में नाबालिग लड़की की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। हाईकोर्ट पीड़ित नाबालिग के स्वास्थ्य की जांच के लिए सिम्स डीन को आदेश जारी किया है। लड़की के रहने, खाने, सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए बिलासपुर कलेक्टर को भी आदेश जारी किया गया। नए सिरे से कराए गए परिसीमन के दावा आपत्ति का निराकरण किए बिना होने वाले भिलाई नगर निगम के चुनाव के खिलाफ दायर 2 पार्षदों की याचिका हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के बाद अब डबल बेंच ने भी खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मामले में सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा। सीहोर के अदालत परिसर में 2 वकीलों के बीच जमकर हाथापाई हुई। ये विवाद चुनाव में सचिव के पद से नाम वापसी के लिए दबाव बनाने को लेकर हुआ। वकीलों के विवाद के बीच बाहरी लोग भी शामिल हुए और भूपेश जामलिया नाम के वकील से मारपीट करने लगे। इधर मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर राज्य में भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका में शासन ने अपना जवाब दे दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 21 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। आपको बता दें कि राज्य में यह अधिनियम भिक्षा को एक जुर्म करार देता है। बिलासपुर सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा मामले में हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि पीएससी ने 2020 में सिविल जज भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा के बाद जारी मॉडल आंसर में प्रश्न क्रमांक 12 और 99 को बाद में ये कहकर डिलीट कर दिया गया कि ये दोनों प्रश्न गलत हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने मंडला जिले के जनपद अध्यक्ष
अशोक बघेल को पद से बर्खास्त करने और 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने की अयोग्य ठहराने के मंडला कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर दिया। बता दें कि मंडला कलेक्टर ने अपने एक आदेश के जरिए जनपद सदस्य अशोक बघेल को 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दे दिया था। बिलासपुर में स्मार्ट सिटी को लेकर पक्ष विपक्ष के जनप्रतिनिधियों के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। निगम के जनप्रतिनिधि स्मार्ट सिटी की कामकाज को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं विपक्ष इसके लिए निगम सरकार के जनप्रतिनिधियों को ही जिम्मेदार बता रहा है। कटनी जिले के बहोरीबंद में प्रदेश सरकार की चल रही योजनाओं का गलत प्रचार हो रहा है। दरअसल प्रचार के लिए छपवाई पर्चे में आयुष्मान भारत योजना में 50,000 का लाभ मिलना बताया गया है, जबकि इस योजना से 5 लाख का लाभ मिलता है। मामले में अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही गलती को सुधार लिया जाएगा। धमतरी जिले में समर्थन मूल्य पर किसान अपना धान बेच चुके हैं। सैकड़ों किसानों ने खरीफ सीजन में लिए कर्ज जमा नहीं किया है। अब लगभग 3 करोड़ कर्ज की वसूली के लिए विभाग किसानों को नोटिस देने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि नवासी समितियों के माध्यम से करीब 54,000 किसानों को 174 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ऋण दिया गया था। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से ब्लैकलिस्ट किए गए फर्मों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने इन फर्मों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने पूरे मामले में राज्य शासन और पाठ्य पुस्तक निगम से 3 हफ्ते के भीतर जवाब तलब किया है। आरपीएफ ने जबलपुर रेलवे स्टेशन से एक युवक से 11 लाख रुपए कैश बरामद किए। आरोपी का नाम अनिल सोनी है, जिसने खुद को सराफा कारोबारी बताया है। आरपीएफ ने आरोपी को स्टेशन पर चेकिंग के दौरान पकड़ा है, जब वो प्रतिबंधित रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहा था। आरपीएफ ने हवाला कारोबार की आशंका में मामले की जानकारी आयकर विभाग को दे दी है। नरसिंहपुर के चावरपाठा जनपद पंचायत के सीईओ को लोकायुक्त की टीम ने 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल सीसीटीवी कैमरे के लंबित भुगतान के संबंध में सीईओ ने ममार इंटरप्राइजेज के संचालक से रिश्वत मांगी थी। शिकायत के बाद लोकायुक्त की 12 सदस्यीय टीम ने ये कार्रवाई की। शिवपुरी के फिजिकल थाना क्षेत्र में करौदी कॉलोनी में प्रशासन ने एंटी माफिया अभियान के तहत एक हिस्ट्री शीटर का 2 मंजिला मकान तोड़ने की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि बदमाश बलवीर रावत पर 25 मामले दर्ज थे। बदमाश ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर 2 मंजिल मकान बना लिया था, जिसे आज पुलिस और नगर पालिका की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर तोड़ा। जिला प्रशासन की पहल से नक्सल प्रभावित बीहड़ क्षेत्र के ग्रामीणों को पहली बार पहचान के तौर पर एक दस्तावेज मिल पाया है। दंतेवाड़ा जिले से 50 किलोमीटर दूर गमियापाल पंचायत के आश्रित गांव बैंकपाल और बजपेली के 115 हितग्राही को राशन कार्ड किरंदुल बंगाली कैंप मंगल भवन में वितरण किया गया। वहीं आधार कार्ड और बैंक के खाते के लिए भी ग्रामीणों से आवेदन भरवाया गया। धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र में माओवादियों ने एक बार फिर से मुखबिर के शक में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी। मामला खल्लारी थाना क्षेत्र के गादुल बहरा गांव का है। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सहित पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि युवक के पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने गाँव आया था। धमतरी जिले के नगरी सिहावा क्षेत्र में करीब 5 माह में मुखबिर के शक में नक्सलियों ने अब तक 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं ताजे मामले में पुलिस की माने तो घटना वाली जगह से एक पर्चा मिला है, जिसमें मृतक प्रहलाद पर मुखबिर का आरोप लगाया गया है। फिलहाल घटना के बाद से इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है। दतिया के धीरपुरा थाने के बहरूका गांव में एक कलयुगी भाई ने अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार हत्यारे ने हत्या सिर्फ इसलिए की थी कि हत्यारा मृतक से उम्र में बड़ा था। हत्यारे का विवाह नहीं हो रहा था। जबलपुर से लगे सिलोड़ी महगवा गांव में गैस सिलेंडर फटने से दर्दनाक हादसा हो गया। सिलेंडर फटने के दौरान घर में मौजूद महिला की झुलसने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कटनी जिले के छिंदहाई पिपरिया में जमीन विवाद के चलते आरोपी भतीजे ने अपने चाचा पर गोली चला दी और अपने पिता के साथ मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पीड़ित रमाशंकर पांडे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरही पुलिस एफआईआर दर्ज कर पतासाजी में जुट गई है। महासमुंद पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय हीरा तस्कर को ग्राम रेवा उड़ीसा बॉर्डर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने हीरा तस्कर से 477 नग हीरा जब्त किया, जिसकी कीमत 26 लाख से अधिक आंकी जा रही है। गिरफ्तार दोनों आरोपी उड़ीसा के रहने वाले हैं, जो गरियाबंद जिले के बहराजी पायली खंड से हीरा लाकर महासमुंद कोमाखान बागबहारा क्षेत्र में खपाते थे।
कवर्धा पुलिस ने बालाघाट जिले में चोरी के आरोपी नंदू ठाकुर को गिरफ्तार किया और आरोपी को 20,000 रुपए कैश बरामद किए। आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर 3 महीने पहले चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। सूचना पर पुलिस ने आरोपी नंदू ठाकुर को गिरफ्तार किया। सूरजपुर जिले के जयनगर पुलिस ने एक आरोपी को नशीली इंजेक्शन, सिक्सर और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान 6 राउंड बंदूक, 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। वहीं पुलिस ने 25,000 के इंजेक्शन सहित स्कूटी भी जब्त की। ग्वालियर में बाइक चोरी कर भाग रहे 2 चोरों को पुलिस ने धर दबोचा। चोरी के दौरान बाइक मालिक ने चोर को देखकर शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने डायल 100 पर सूचना दी। पकड़े गए दोनों वाहन चोरों की पहचान नीरज सोनी और राजेश के रूप में हुई है, जिससे पूछताछ की जा रही है। रायपुर कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हुए आरोपी को आरंग पुलिस ने 5 दिन बाद गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया। 5 मार्च को नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए रायपुर में न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए ले जाया गया था। यहां आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। कवर्धा के गोविंदम चॉइस सेंटर और टूर ट्रेवल्स के ऑफिस पर रेलवे पुलिस ने दबिश दी। जांच के दौरान बिना रेलवे में पंजीकृत आईडी से टिकट बेचा जा रहा था। शिकायत के आधार पर हुई जांच के बाद पुलिस ने ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर को पूछताछ के लिए दुर्ग ले गई है, तो वहीं संचालक अभी तक फरार है। जबलपुर पुलिस पिछले साल से फरार कुख्यात बदमाश सतीश यादव और उसके साथियों को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। यही वजह है कि जबलपुर पुलिस ने अब सतीश यादव सहित उसके 2 साथियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। बता दें कि बदमाश सतीश यादव पर एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करने और आग लगाने का मामला दर्ज है। रायपुर के उद्योगपति प्रवीण सोमानी अपहरण कांड का मास्टरमाइंड चंदन सोनार को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने सिंगरौली से गिरफ्तार किया। 6 अप्रैल 2020 को उद्योगपति प्रवीण सोमानी का अपहरण हुआ था। बदमाश पर 10 लाख का इनाम था। आरोपी को 4 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी। रायपुर के मंदिर हसौद इलाके में एक तरफा प्यार में पागल शादीशुदा युवक ने एक नाबालिग को आग में झोंक दिया और खुद को भी आग के हवाले कर दिया। आरोपी गगन पोते नाबालिग को कई दिनों से परेशान कर रहा था। नाबालिग को अभनपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है। सिंगरौली पहुंची वेस्ट बंगाल की क्राइम ब्रांच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 10 सालों से छिपे बिहार के शातिर चोर को सिंगरौली से गिरफ्तार किया, जो नाम बदलकर सालों से होटल का व्यापार कर रहा था। अपराधी पर 50 से ज्यादा अपहरण के मामले अलग अलग राज्यों में दर्ज हैं। इंदौर पुलिस आसपास के क्षेत्रों में बनने वाले अवैध हथियारों के कारखानों पर कार्रवाई के लिए योजना बना रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली है कि बड़वानी, खरगोन, धार, खंडवा इन जिलों में कुछ ऐसे कारखाने हैं जहां पर अवैध फायर आर्म्स बनाए जा रहे हैं। हाल ही में पुलिस की पूछताछ में एक आरोपी ने यह खुलासा किया। देवास के नेमावर नर्मदा तट पर 5 दिवसीय पंचकोशी यात्रा का आगाज हो चुका है, जहां दूर दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं का ध्यान रखते हुए सभी व्यवस्था की है और कोविड-19 का पालन करते हुए बोट और नाव से लोगों को नर्मदा पार छोड़ रहे हैं। बालोद जिला के जिला अस्पताल में भाजपा महिला मोर्चा ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। इस मौके पर महिला मोर्चा की महिलाओं ने अस्पताल में उच्च अधिकारी सहित अस्पताल के सभी कर्मचारियों का शॉल और पुष्प से सम्मानित किया।